नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज ही फिनिश कर देते हैं, चैप्टर ओवर हो जाएगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैसे वेरी करता है अगर आप एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं तो। पहली बात तो ये समझिए ऑक्साइड्स होता क्या है। कोई भी एलिमेंट का मतलब होता है वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है और मेटलॉइड भी हो सकता है, तो उसे हम जनरली एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि आप जनरली स्टूडेंट्स हैं, अब आप कौन से स्कूल के हैं या कौन से क्लास में पढ़ते हैं उससे हमें मतलब नहीं, आप स्टूडेंट हैं। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, सबको हम जनरली एलिमेंट्स कह देते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक ऑक्साइड बना लेता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि हमने ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है, तो अगर लिथियम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें तो Li2O बनाएगा, सोडियम Na2O बनाएगा और पोटेशियम जो है वो K2O बनाएगा। ठीक, रीज़न आप सभी जानते हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कीजिए तो K2O। ठीक है, ये बहुत जनरल सी चीज़ है, इसको बताने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं, दीज आर मेटल ऑक्साइड्स। ठीक, अब अगर ग्रुप नंबर 17 की आप बात करें तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जैसे OF2 बना देते हैं, आप ClO2 पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, Cl2O भी पढ़ सकते हैं। ब्रोमीन की बात लें तो BrO2 या फिर Br2O भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हो गए आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, अब आप समझ गए, अगर ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो ऑक्साइड बना लेते हैं, एलिमेंट के साथ वो ऑक्साइड बना लेता है, मेटल ऑक्साइड या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड स्पेसिफिकली। ओके फाइन। तो डाउन द ग्रुप अगर आप मेटल्स की बात करें तो आखिरकार नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है? ठीक, बेसिक होता है, सारे के सारे बेसिक होते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आप ऑलरेडी बेसिक और एसिडिक पढ़कर आए हैं, इसलिए उस पर हम ज़्यादा विस्तार पर चर्चा नहीं करेंगे। आप बस याद रखिए कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का है, ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर आ गए आपके मेटल्स, यहाँ पे आपका एक छोटा सा पैच आता है मेटलॉइड्स का, और यहाँ पर आ गए आपके नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ की बात करते हैं तो ये मेटल्स जो हैं वो बेसिक हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो आप बेसिक या एसिडिक मत लिख कर आइए, आपको ऑक्साइड साथ में लिखना पड़ेगा, बेसिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड। तो आपने बचपन में तो ABCD पढ़ा है ना, तो अब इसको उल्टा कर दीजिए, BA कर दीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, यानी पहले वाला B है और बाद वाला A है। ठीक है ना। हाँ, अब ऐसा क्यों करेंगे भैया, क्योंकि लिखते इस तरीके से है ना अमूमन हम सारे के सारे। अब जो लेफ्टी हैं वो भी इसको ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक, तो अल्टीमेटली आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा कि अगर ग्रुप्स में नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो मेटल्स में नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक रहता है, बेसिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल के लिए हमने ग्रुप नंबर 1 लिया, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स यानी मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के केस में हमने ग्रुप नंबर 17 लिया, जो नॉन मेटल्स हैं, स्पेसिफिकली हैलोजेंस हैं। ये सारे नॉन मेटल्स हैं, अगर ये ऑक्साइड्स बनाते हैं तो इन ऑक्साइड्स का नेचर होता है एसिडिक ऑक्साइड्स। लिखकर कैसे आना है, आपको सिर्फ ग्रुप नंबर मेंशन करना है। मैंने ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लिए हैं, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। एलिमेंट्स लिख दीजिए, 3-4 एलिमेंट्स लिखिए काफ़ी है, और बेसिक ऑक्साइड्स लिख दीजिए। यहाँ ये एरो डाउन द कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ बेसिक ऑक्साइड्स, सारे के सारे आपके बेसिक ऑक्साइड्स हैं। यहाँ पर ग्रुप नंबर लिखिए, और ये जो मैंने लिखा है ना ये सब आपको समझाने के लिए था, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ग्रुप नंबर लिखिए, एलिमेंट्स लिखिए, ब्रैकेट बनाइए और एसिडिक ऑक्साइड्स। भाषा क्या लिखेंगे? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द नेचर ऑफ ऑक्साइड रिमेन्स द सेम। ठीक है, स्पेसिफिकली जब आप इसका एग्जाम्पल लेंगे ऑन मूविंग, या फिर आप दोनों ही लिखिएगा, ठीक है ना, आप दोनों लिखेंगे तो इजी रहेगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ मेटल्स द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स रिमेन्स बेसिक, द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इज बेसिक इन नेचर, वेयर एज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ नॉन मेटल्स इट इज एसिडिक ऑक्साइड्स।
द मेटल शो एसिडिक ऑक्साइड प्रॉपर्टी। ठीक है ना, समझ में आ गया। उल्टा नहीं करना, इसको बेसिक की और उसको एसिडिक मत कर दीजिएगा। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल्स में नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा तो आप केवल ये लिख कर आएंगे। स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है नॉन मेटल्स के केस में तो आप ये लिख कर आएंगे। जनरली आपसे पूछा जाए हाउ डज द नेचर ऑफ ऑक्साइड वेरी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप और ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो आप ग्रुप नंबर 1 बेसिक, ग्रुप नंबर 17 एसिडिक ऑक्साइड्स लिखकर ऊपर भाषा लिख देंगे। When we move down the group, in case of metals, it is all the elements show basic oxide nature, ठीक है, या फिर all the metal oxides are basic in nature, तब आप basic यूज करेंगे। On moving down the group, in case of non-metals, the non-metallic oxides show acidic behavior or they make acidic oxides. आई होप दिस इज क्लियर। बस इतना लिखना है, ये कुछ मत लिखिएगा, मैं फिर बता रही हूँ, उसके कोई नंबर नहीं मिलने हैं। और अगर ये लिख कर आ गए और गलत सलत लिख दिया ना तो ज़रूर डेफिनेटली एग्जामिनर की नज़र में आ जाएंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये किताब में है भी नहीं कहीं पे, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये लेसन ख़त्म हो जाता है। एक टॉपिक है जहाँ पर मुझे पीरियोडिक टेबल से आपको एक बार थोड़ा अब स्पेसिफिकली आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बट दैट इज़ नॉट एज सच रिक्वायर्ड। अभी हाँ इसके मेरिट्स रह गए हैं। ठीक है, तो वैसे कोर जो एक्सप्लेनेशन था वो हो गया है, मेरिट्स पूछे नहीं जाते हैं, पर फिर भी पोर्शन है एक चैप्टर का तो मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आई विल क्लैरिफाई द डाउट। ठीक है, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।